पूरी दुनिया ने डर के मारे देखा जैसे एक फंगल महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, इंसानों को खतरनाक शिकारी जीवों में बदल दिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। यह कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं बल्कि HBO की हिट सीरीज द लास्ट ऑन ऑफ अस का भयावह लेकिन दिलचस्प आधार है, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधकर रख देता है। जो खतरनाक लेकिन आकर्षक कॉर्डिसेप्स फंगी से प्रेरित है। यह फंगी असल में प्रकृति का एक अद्भुत और खौफनाक हिस्सा है। ये फंगी, जो अक्सर उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, हेरफेर में माहिर होते हैं और अपने मेजबानों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। कीड़ों को ज़ोंबी गुलामों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और अद्भुत है कि वैज्ञानिक भी इसे समझने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या यह कहानी जितनी भयानक कल्पना में है, क्या कभी हमारी वास्तविकता बन सकती है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक फंगस का हमारे दिमाग और शरीर पर कब्जा करने का ख्याल ही डरावना है। यह विचार ही हमें सिहरन पैदा कर देता है। हालांकि कॉर्डिसेप्स की असलियत कहीं ज्यादा बारीक है। यह फंगी केवल कीड़ों को प्रभावित करता है और इंसानों के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है। जबकि ये इंसानों के लिए तुरंत कोई खतरा नहीं है। इन आकर्षक फंगी को समझना परजीवी और उनके मेजबानों के बीच जटिल रिश्ते की एक झलक पेश करता है। यह हमें प्रकृति की जटिलता और उसकी अद्भुतता को समझने में मदद करता है। यह दवा में फंगी की क्षमता और बदलती दुनिया में फंगल संक्रमण के बढ़ते खतरे पर भी प्रकाश डालता है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि कैसे ये फंगी नई दवाओं के विकास में मदद कर सकते हैं। यह शोध न केवल हमें फंगल संक्रमण से बचाने में मदद करेगा, बल्कि हमें भविष्य में आने वाले खतरों के लिए भी तैयार करेगा। फंगी की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। कॉर्डिसेप्स और ओफियोकॉर्डाइसेप्स परजीवी कवक की प्रजातियां हैं जो ओफियोकॉर्डिसिपिटेशियाए नामक एक बड़े और विविध परिवार से संबंधित हैं। ये कवक दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन वे उष्णकटिबंधीय जंगलों में सबसे अधिक विविध हैं, जहां वे कीट आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉर्डिसेप्स कवक का जीवन चक्र भयावह लेकिन आकर्षक होता है। वे अपने मेजबान आमतौर पर एक कीट को बीजाणुओं से संक्रमित करते हैं, जो कीट के बाहरी कंकाल में प्रवेश करते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद कवक बढ़ना शुरू हो जाता है, कीट के गैर महत्वपूर्ण ऊतकों को खा जाता है, जबकि उसे जीवित रखता है। यहीं से चीजें दिलचस्प और थोड़ी खौफनाक हो जाती हैं। जैसे जैसे फंगस अपने मेजबान के अंदर बढ़ता है, यह ऐसे रसायन बनाने लगता है जो कीट के तंत्रिका तंत्र को हाईजैक कर लेते हैं। ये रसायन कीट के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे कीट का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इससे अजीबोगरीब व्यवहार परिवर्तन होते हैं, जो कीट को कवक की बोली के लिए केवल एक कठपुतली में बदल देते हैं। कीट अब अपने सामान्य कार्यों को नहीं कर पाता और पूरी तरह से फंगस के नियंत्रण में आ जाता है। उदाहरण के लिए, संक्रमित चींटियां अपनी कॉलोनियों को छोड़ सकती हैं और ऊंचे स्थान पर चढ़ सकती हैं, जो कवक को अपने बीजाणुओं को फैलाने के लिए एकदम सही है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चींटी एक विशेष पत्ती या शाखा पर मजबूती से चिपक जाती है। झोंबी चींटी कवक के जादू के तहत अपने जबाड़ों को मौत की पकड़ में पत्ती पर जकड़ लेती है। ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि चींटी मरने के बाद भी पत्ती से नहीं गिरती। अंत में कवक एक फलने वाला शरीर, एक डंठल जैसी संरचना भेजता है, जो चींटी के सिर से निकलती है, अपने बीजाणुओं को छोड़ने और चक्र को जारी रखने के लिए तैयार है। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती है और इस दौरान फंगस अपने बीजाणुओं को हवा में फैलाता है। ये एक भयानक लेकिन आकर्षक उदाहरण है कि कैसे परजीवी अपने अस्तित्व के लिए अपने मेजबानों में हेरफेर करने के लिए विकसित हुए हैं। यह प्रक्रिया न केवल कीटों के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिमाग को नियंत्रित करने वाले फंगस का विचार भयावह लग सकता है, खासकर लोकप्रिय संस्कृति में इसके चित्रण को देखते हुए। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कॉर्डिसेप्स कवक लाखों वर्षों में विशिष्ट कीट प्रजातियों को लक्षित करने के लिए विकसित हुआ है। अपने मेजबानों को संक्रमित करने और उनके साथ छेड़छाड़ करने के लिए वे जिन जटिल तंत्रों का उपयोग करते हैं, वे अत्यधिक विशिष्ट हैं। मनुष्यों और कीड़ों में बहुत अलग शरीर विज्ञान और प्रतिरक्षा प्रणाली होती है,
हमारे गर्म रक्त वाले शरीर, जटिल प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे परिष्कृत दिमाग दुर्भेय समय फॉर्मिडेबल बाधाएं पेश करते हैं जिन्हें दूर करने के लिए कॉर्डिसेप्स सुसज्जित नहीं है। तो निश्चिंत रहें, दिमाग से नियंत्रित मनुष्यों द्वारा ट्रिगर किया गया एक कवक सर्वनाश बहुत कम संभव है। भाग 5। एक उठती हुई ज्वार, जलवायु परिवर्तन, कवक और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। यह न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है। जबकि कॉर्डिसेप्स सीधा खतरा पैदा नहीं कर सकता है, कवक साम्राज्य विशाल और विविध है। जंगलों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कवक, जैसे कि कॉर्डिसेप्स, प्रकृति में अपनी अनूठी भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन कवकों का प्रभाव केवल जंगलों तक सीमित नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। दवा प्रतिरोधी संक्रमणों का उदय और कवक पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य के लिए नई चुनौतियां पेश करता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बदल रहा है, वैसे वैसे दवा प्रतिरोधी कवक संक्रमणों की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये स्थिति चिकित्सा पेशेवरों और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कवक मानव शरीर सहित गर्म परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के कारण कवक अब उन स्थानों पर भी पनप रहे हैं जहां पहले उनका अस्तित्व नहीं था। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन कवकों के विकास और प्रसार को प्रभावित कर रहा है। कैंडिडा ऑरिस, एक दवा प्रतिरोधी कवक, इस उभरते हुए खतरे का एक प्रमुख उदाहरण है। यह कवक, जो पहली बार 2009 में पहचाना गया था, अब दुनिया भर में फैल चुका है। इसकी दवा प्रतिरोधी प्रकृति इसे और भी खतरनाक बनाती है। पहली बार 2009 में पहचाना गया, यह तब से विश्व स्तर पर फैल गया है, जिससे गंभीर संक्रमण हो रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में इसका प्रसार विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यह कमजोर रोगियों को गंभीर संक्रमण का शिकार बना सकता है। यह कवक संक्रमण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एंटी फंगल उपचार में जागरूकता, निगरानी और अनुसंधान बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। वैज्ञानिक और चिकित्सा शोधकर्ता इस खतरे से निपटने के लिए नए उपचार और रणनीतियों की खोज में लगे हुए हैं। जागरूकता और निगरानी बढ़ाने से हम इस उभरते हुए खतरे का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। भाग 6 है कॉर्डिसेप्स, परजीवी से संभावित इलाज तक। विडंबना यह है कि वही कवक जिसने भय और आकर्षण को प्रेरित किया है, वह नई दवाओं की कुंजी भी हो सकता है। कॉर्डिसेप्स विशेष रूप से पारंपरिक चीनी और तिब्बती चिकित्सा में उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह ऊर्जा को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और श्वसन स्वास्थ्य में सुधार करता है। आधुनिक विज्ञान इन पारंपरिक उपयोगों के पीछे के रहस्यों को उजागर करने लगा है। कॉर्डिसेप्स में विभिन्न बायोएक्टिव यौगिक होते हैं, जिनमें कॉर्डिसेपिन भी शामिल है। एक यौगिक जिसने प्रयोगशाला अध्ययनों में इसके विरोधी भड़काऊ, एंटीओक्सिडेंट और यहां तक कि ट्यूमर विरोधी गुणों के लिए आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। भाग 7। कॉर्डिसेप्स के दो पहलू, लाभ, जोखिम और अनुसंधान की आवश्यकता। जबकि कॉर्डिसेप्स के संभावित लाभ रोमांचक हैं, लेकिन सावधानी के साथ उनसे संपर्क करना महत्वपूर्ण है। कॉर्डिसेप्स पर अधिकांश शोध इन विट्रो या जानवरों पर किए गए हैं। मनुष्यों में इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा की पुष्टि के लिए और अधिक शोध, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है। इसके अलावा कॉर्डिसेप्स की खुराक की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। प्रतिष्ठित ब्रांडों का चयन करना और अपने आहार में कोई भी नया पूरक शामिल करने से पहले
एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है, खासकर यदि आपको अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियां हैं या आप दवाएं ले रहे हैं। भाग 8 निष्कर्ष। कवक द्वारा आकार का भविष्य। कवक की दुनिया आश्चर्य, सुंदरता और हां, यहां तक कि आतंक से भी भरी हुई है। कीट मेजबानों को अपहरित करने की अपनी भयावह पद्धति के साथ कॉर्डिसेप्स प्रकृति की शक्ति और जटिलता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। जबकि एक कवक सर्वनाश का डर अतिरंजित हो सकता है, वो इमर्जिंग कवक संक्रमणों का खतरा बहुत वास्तविक है। हालांकि कवक केवल डरने वाले खतरे नहीं हैं, वे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संभावित दवाओं का खजाना पेश करते हैं जिनकी खोज की प्रतीक्षा है। जैसे जैसे हम एक बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं, कवक की शक्ति को समझना और उसका सम्मान करना हमारे स्वास्थ्य और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा।